और आप सबों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। और पिछले संडे और पिछले 2 महीनों से हम लोग लगातार रविवार के दिन में अपने घरों में आराधना कर रहे हैं और आज भी हम लोग अपने घरों में ही आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता हर रविवार को हम लोगों से आराधना करने के वालों के लिए अपेक्षा करके इंतजार कर रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह के लिए। प्यारे प्रभु, आपने हम सबों को संभाला, सुरक्षित रखा और इस समय प्यारे परमेश्वर आपके निकट में आने के लिए सहायता और मदद किया। जितने भाई बहन लोग प्यारे परमेश्वर आपके वचन को सुनेंगे, सबों के साथ में सबों की रक्षा रखवाली कर। हे परमेश्वर, बहुतायत की आशीष दीजिए। परमेश्वर, आपके वचन को बोलने के लिए मुझको आप ही सहायता और मदद कीजिए। अपने सामर्थ के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा आप ही अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज एक विषय है जिस विषय का शीर्षक मैं आज दिया हूँ, परमेश्वर की संतान। परमेश्वर की संतान कहने का मतलब है परमेश्वर इस संसार की सृष्टि तो जरूर किया है, लेकिन सृष्टि के हर एक लोग जो हैं परमेश्वर के संतान नहीं हैं। इस बात को हम लोग जाने। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से आज हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 10 पद तक। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप जो व्यवस्था का विरोध है तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और वह ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। मेरे प्रियो, इस वचन में 1 से 10 वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि 2 प्रकार के संतान के बारे में यहाँ बताया गया है। पहला तो हम लिखते हैं परमेश्वर की संतान, और दूसरा देखते हैं शैतान की संतान। यहाँ पर कहता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर में बना रहता है और वह पाप नहीं करता। लेकिन शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, और जो उसके संतान भी आरंभ से जैसे शैतान पाप गलत काम करते आया, पाप करते आया, वैसे ही शैतान के संतान भी वो पाप करते ही रहते हैं। मेरे प्रियो, उनका स्वभाव ही पाप है, उनका स्वभाव ही पाप है, उनका स्वभाव ही विचार ही पाप है। और इसलिए परमेश्वर की संतान होने का मतलब को आज हम लोगों को जानना होगा कि आप और हम परमेश्वर के संतान हैं या नहीं हैं, कि आज तक हम शैतान के अधीन में हैं। मेरे प्रियो, यह सारी दुनिया को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन इस दुनिया में परमेश्वर का जो भी सृष्टि था उसको बर्बाद करने के लिए शैतान ने इस जगत में वह काम किया जो आज परमेश्वर से लोगों को अलग कर दिया है।
और वे परमेश्वर के स्वभाव के नहीं हैं, और वे परमेश्वर के स्वभाव के जो लोग हैं वे तो परमेश्वर के संतान हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का स्वभाव ही ऐसा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस बात को भी जाने हम लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोगों को बता रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम लोग एक अध्याय उसका 12 और 13 वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का संतान कौन बन सकता है। यहाँ पर 12 पद लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार आपको और हमको उस दिन मिला है जिस दिन हमने यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किए, जिस दिन हमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किए, उसी दिन आप और हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। जब परमेश्वर के संतान बन गए हैं तो परमेश्वर के संतान के जैसा हम लोगों को जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर का संतान बनने का अर्थ ये नहीं है लहू से या शरीर से या मनुष्य की इच्छा से या किसी के बोलने से, लेकिन वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जब परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है तो उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है, परमेश्वर का स्वभाव उसमें बना रहता है। परमेश्वर जैसा पवित्र है वह भी वैसा ही पवित्र बना रहेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर में डाला गया है। रोमियो की पत्री 5:5 में लिखा है, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर में डाला गया है। अगर रोमियो की पत्री को अगर हम लोग पढ़ेंगे 8 अध्याय उसका 14 पद में इस प्रकार से लिखा है। आइए हम इस वचन को हम लोग देखते हैं। 8 अध्याय और उसका 16 पद में हम लोग देखते हैं। 16 में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। यहाँ पर 16 और 17 दोनों पद में हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा परमेश्वर के संतान हम हैं। ये आत्मा गवाही दे रहा है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए? परमेश्वर के पुत्र के जैसा, परमेश्वर के संतान के जैसा। परमेश्वर के संतान अगर हम हैं तो परमेश्वर के संतान के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारा बोली वचन होना चाहिए, हमारा रहन सहन होना चाहिए, हमारा चाल चलन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के संतान उनका चाल चलन वैसा होगा जैसा परमेश्वर चलता है। यहाँ पर लिखा है, जैसे दिन को सोता है वैसा ही हम भी चलें, और ना किसी प्रकार का संसारिक कामों में उलझन में फंसें। यहाँ पर बाइबिल बताती है मेरे प्रियो, हम लोगों को समझना होगा इस बात को। हम लोग जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किए उस दिन आप और हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 पद लिखा है, जो नए सिरे से जन्मता है। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। मेरे प्रियो, नए सिरे से जन्मना, जिस दिन आपने नए सिरे से आपका जन्म हुआ उसी दिन आप परमेश्वर के संतान हो गए हैं। परमेश्वर के संतान होने के कारण से आपका जो लक्षण होना चाहिए वो परमेश्वर के संतान के जैसा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय उसका 38 वचन को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से बताया गया मेरे प्रियो। आइए हम लोग इस वचन को देख लेते हैं। 13 अध्याय उसका 38 वचन में इस प्रकार से लिखा है। 2 प्रकार के संतानों के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। मैं आपको इस वचन को मैं पढ़ करके बताना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 13 अध्याय मत्ती 13 अध्याय उसका 38 वचन में यहाँ लिखा है
खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान है और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। यहां पर भी दो प्रकार के संतान के बारे में लिखा है। राज्य के संतान मतलब परमेश्वर की संतान और दुष्ट के संतान मतलब शैतान के संतान। तो हम लोगों का स्वभाव शैतानी जैसा स्वभाव तो नहीं है क्या? हमारा स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव के जैसा है क्या? जैसे लिखा है परमेश्वर के वचन में, वो सड़ाहट से छूट करके हम लोग निकल के आए हैं और हम परमेश्वर के वो स्वभाव को हमारे अंदर में होना जरूरी है, वैसा देखना चाहिए। हमारे अंदर में परमेश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव जब हमारे अंदर में दिखेगा तो हम लोग परमेश्वर के उस बात को हम लोग जान सकेंगे जो परमेश्वर के द्वारा से होता है। यहाँ पर बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 9 वचन में लिखा है, धन्य हुए हैं जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का पुत्र संतान, परमेश्वर का पुत्र और संतान में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आप इस बात को जानिए, पुत्र और संतान ये दोनों ही परमेश्वर के राज के वारिस होंगे और इसलिए हम लोगों को इस बात को जानना होगा। मेरे प्रियो, मत्ती 5 अध्याय 44 और 45 पद में इस प्रकार से लिखा है, 44 और 45 पद में 44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर बैरियों से प्रेम करना और सताने वालों के लिए प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के संतान हैं। अगर आप परमेश्वर के संतान अपने को मानते हैं तो बैरियों से प्रेम करना होगा और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना होगा, ना कि उनसे नफरत करना। यहाँ पर इस बात पर तब हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। परमेश्वर का संतान ठहरने के लिए हम लोगों को, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों को मनन करना होगा और उसके वचन के अनुसार से चलना होगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 17 और 18 पद में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, उनका संतान होने के लिए हम लोगों को अलगाव का जीवन जीना होगा। परमेश्वर के संतान जो है संसार से समझौता नहीं करते। हाँ, संसार के सदृश ना बनो बोल के बोल रहा है परमेश्वर का वचन। रोमियों के पत्र उसका 12 अध्याय उसका 2 पद कहता है, संसार के सदृश ना बनो। संसार के सदृश से कहने का मतलब शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान में अंतर होना चाहिए। हम लोगों को इस बात को हमें जानना चाहिए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो इस बात को जानिए कि मैं परमेश्वर का एक संतान हूं, जिसके कारण से मैं परमेश्वर की आज्ञा को मैं पालन करूंगा। आज्ञा को पालन करने वाले ही परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान होने के कारण से हम लोगों को परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना होगा। यहाँ पर बाइबल इस बात को बार बार बता रहा है, दुष्ट के संतान और राज्य के संतान। दुष्ट के संतान जो है वो अंधकार में चले जाएंगे, लेकिन राज्य के संतान जो है परमेश्वर के निवास स्थान राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के संतान का वो गवाही देता है, आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इस बात को जानिए। आज हम लोग यहाँ पर लिखा है, मैं 3 बातें बोला, परमेश्वर की संतान हम कैसे बने, परमेश्वर के संतान कौन बन सकता है, परमेश्वर के संतान का होने का क्या लक्षण है, परमेश्वर के संतान होने का लक्षण क्या है। लक्षण कहने का मतलब दिखना चाहिए, हमारा चाल चलन, हमारा बोली वचन, हमारा रहन सहन, हमारा सारा चीज से हमें जीवन व्यतीत कैसे कर रहे हैं, उस प्रकार से हमारा लक्षण होना चाहिए। परमेश्वर के संतानों की नहीं हम लोग दिखने चाहिए। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर की संतान अगर हम हैं तो हमारे अंदर में परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का आचरण, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर में डाला है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। जैसा पिता है वैसा ही हम भी
हों, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के होने के नाते हम लोगों को इस बात को समझना है। आज हम लोग इस बात को सुने हैं कि आप और हम परमेश्वर के संतान हैं। इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला होना है। हम लोगों को, हम दूसरे लोगों को भी हम इस बात को बताएं कि परमेश्वर का संतान हुआ है जो परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा के अनुसार चलता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, क्योंकि वह पिता है और हम उनके संतान हैं। वो हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब हम लोग उनको पिता का करके पुकारते हैं, हम उनके संतान हैं। हम लोगों उसके आगे के अनुसार हम लोगों को जीवन बिताने की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा से बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु एक एक सुनने वाले के जीवन में अद्भुत रीति से काम कीजिए। हे परमेश्वर, हम इस संसार के सदृश से नहीं और इस दुनियादारी के अनुसार से नहीं, लेकिन आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे हृदय में राज्य करने पाए। जो जो वचन को हम लोगों ने पढ़ा है पिता परमेश्वर, उन सारे वचनों को अपने हृदय में रखने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। प्रभु, हम लोग पाप ना करें और हम आपके संतान होने के नाते आपके आज्ञा का पालन करें, आपके स्वभाव को हम लोग प्रकट कर सके। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, सुन दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।